Hello, friends, how are you? And I'm sure you will be fine staying at home. And today we'll discuss the topic modal helping verbs. And yesterday we have done so far. कल हमने किया था इसमें कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें कैन का यूज़ किया था, कुड का यूज़ किया था। ठीक है, कैन का, कुड का और इसके साथ शैल एंड विल का यूज़ किया था, शुड का यूज़ किया था। आज हम करने वाले हैं वुड का यूज़ कि हाउ वी यूज़ वुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एज यू नो, विल का जो पास्ट टेंस है वो वुड है। ठीक है, वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। फर्स्ट, पास्ट टेंस में बार बार होने वाली घटनाओं के लिए कहने का मतलब क्या है? सो वी डिस्क्राइब द पास्ट इंसिडेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस अगेन एंड अगेन। उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो पास्ट की जो हैबिट है, जो रेगुलर पास्ट हैबिट है, उसके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वी वुड रीड द रामचरितमानस एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग लास्ट मंथ। तो पिछले महीने हम प्रत्येक शाम को रामचरितमानस पढ़ा करते थे। दीन मोहन वुड गो टू मॉस्को एवरी फ्राइडे व्हेन ही वाज हियर। दीन मोहन मॉस्को एवरी फ्राइडे जाया करता था जब वो यहाँ पर था। वी वुड फ्लाई काइट्स ऑल डे लॉन्ग व्हेन वी वर यंग। इट मीन्स जब हम जवान थे तो साथ में पतंग उड़ाया करते थे। इट मीन्स द एक्टिविटी कंटिन्यूड टिल ए पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बार बार घटनाएं हो रही हों पास्ट के अंदर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट के अंदर कोई हैबिट हो जो रेगुलर हो, उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा टू शो पोलाइटनेस वी यूज़ वुड। वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन, वुड यू प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। तो जहाँ पर प्लीज़ और माइंड ये वर्ड आ जाए किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम वुड को प्रायोरिटी देते हैं, वुड भरते हैं। प्रेफरेंस को दिखाने के लिए हम वुड रैदर का प्रयोग करते हैं। टू शो प्रायोरिटी ओवर समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी को शो करने के लिए। जैसे ही वुड रैदर हैव टी देन कॉफ़ी, वह कहता है कि कॉफ़ी के बजाय चाय लेना पसंद करेगा। तो यहाँ पर टी को लेना पसंद करेगा कॉफ़ी के बजाय। सो हेयर प्रायोरिटी हैज़ बीन गिवन टू टी। आई वुड रैदर डाई देन बैग। इट मीन्स कि यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी है? मरने को। भीख मांगने के बजाय यहाँ पर मरने को प्रायोरिटी दी गई है। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, वहाँ पर भी जो इमेजनरी सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं वुड का। जैसे इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय एन एरोप्लेन। काश मैं राजा अमीर होता तो मैं एक एरोप्लेन खरीदता। इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी। वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक राजा होता। इस प्रकार के दीज आर इमेजनरी सेंटेंसेस एंड इन दीज सेंटेंसेस वी यूज़ वुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट वाला है वुड दैट आई वर ए किंग वर्ड, इस प्रकार के सेंटेंसेस के द्वारा हम इमेजनरी जो सिचुएशन है उसको बताते हैं कि काश मैं एक राजा होता, बर्ड होता। इस तरीके से वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट आई वर ए बर्ड, वुड दैट आई वर अ प्रिंसिपल लाइक दिस। अब हम करेंगे मे का यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे इज यूज टू गिव एंड टेक फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर? यस यू मे। सो इन दिस वे वी कम टू नो परमिशन लेने के लिए जो कि फॉर्मल हो, यानी किसी ऑफिसर के साथ में, स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल, इनके साथ में हम मे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे ही मे कम एट एनी टाइम, वह किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है। द ट्रेन में बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। तो दीज आर पॉसिबिलिटीज़। देर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। आसमान में काले बादल हैं तो आज बारिश हो सकती है। सो इन दिस वे वी कम टू नो दैट पॉसिबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड थ्रू मे। ब्लेसिंग्स के लिए भी हम
इसका मे का यूज़ करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो यहाँ पर क्या मतलब, फ्लाइंग कलर से मतलब ये हुआ कि भगवान करे तुम्हारे जो ये सफलता तुम्हारे कदम जो में, यहाँ पर इसका मतलब ये है। ठीक है। किसी को श्राप देने के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों आगे इसमें, आशीर्वाद देने के लिए और श्राप देने के लिए, किसी को कर्स करने के लिए, दोनों हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि सेड, दुर्वासा मुनि ने कहा मे दुष्यंत फॉरगेट यू, कि तुम्हें दुष्यंत भूल जाए इसी समय। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा हुआ उसमें। विश, किसी को इच्छा शुभकामना दिखाने के लिए, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू पास दिस ईयर, दीज आर गुड विशेस। अगर हम किसी के लिए विश करते हैं, कोई शुभकामना करते हैं, तो उसके लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। किसी पर्पज़ को शो करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स वर्क हार्ड सो दैट दे मे गेट गुड मार्क्स, स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। माइट का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए, माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, एज यू नो। माइट का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, कोई भी चीज़ हो उसको दिखाने के लिए। जैसे आई एम अफ्रेड द न्यूज़ माइट बी ट्रू, मुझे इस बात का डर है कि समाचार सही हो सकता है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई माइट बोरो मनी फ्रॉम मी। सो यहाँ पर परमिशन ली जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आस्क्ड जो है पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस होने की वजह से यहाँ पर मे का माइट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने यूज़ किया। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो जो स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी है, सबसे कम जो संभावना है, उसके लिए माइट का यूज़ करते हैं। ही सेड दैट ही माइट फेल, उसने कहा कि वो फेल हो सकता है। शी वर्कड हार्ड दैट शी माइट पास। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जो जहाँ पर मे का यूज़ हो सकता है, वहाँ पर पास्ट टेंस में उसकी मे की जगह माइट का यूज़ करते हैं। अनुमान के लिए भी हम गैस का यानी मे का यूज़ करते हैं। इट माइट बी योर फादर, हो सकता है तुम्हारे फादर ही हो। हनुमान माइट विन फर्स्ट प्राइज, हनुमान फर्स्ट प्राइज हो सकता है जीत जाए। किसी प्रकार की हेजिटेशन को या पोलाइटनेस को शो करने के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। माइट आई अकम्पनी यू, माइट यू कम टू सी मी टुमारो। In this way we come to know that whenever we are hesitant, we are showing hesitation, then we are supposed to use might। तो वहाँ पर हम might का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, मोर अनसर्टेनिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। द हिस्ट्री टीचर माइट कम, हिस्ट्री टीचर आ सकता है, लेकिन सबसे कम संभावना के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं, जिसे हम रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं, या स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ करते हैं। और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर मे का माइट बना दिया जाता है। द टीचर सेड इट माइट रेन, द पॉमिस्ट सेड दैट ही माइट फॉल इल। तो इस प्रकार के वाक्य हैं। सेड आने की वजह से यहाँ माइट हो गया, यहाँ पर माइट हो गया। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं। मस्ट इज़ द modal helping verb which is used to show necessity, necessity को शो करने के लिए। जहाँ पर भी मस्ट आए, मस्ट का मतलब होता है नेसेसिटी को शो करने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। या हम ये मान के चले, जहाँ पर कोई किसी प्रकार का पनिशमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल पनिशमेंट हो, चाहे वो फिजिकल पनिशमेंट हो, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इसका पास्ट फ्यूचर फॉर्म नहीं होती, इसकी प्रेजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम हैज़ टू या हैव टू लगाते हैं, पास्ट टेंस में हैड टू लगाते हैं, और फ्यूचर में इसमें पास्ट में या डिड नॉट हैव टू, फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। ये दीज आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मस्ट। ठीक है, जो कि अलग अलग टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मस्ट का नेगेटिव फॉर्म मस्ट नोट है, जबकि इसका अपोजिट नीड नोट है।
ठीक है, सिनोनिम इसका नीड, मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट है, अगर नेगेटिव फॉर्म करनी है तो मस्ट नॉट, और इसका अपोजिट करना है तो नीड नॉट है। मस्ट का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर करते हैं। कौन कौन से स्थान पर? नंबर 1, कमांड के लिए, कमांड किसी को कमांड करना हो, आदेश देना हो तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ योर सुपीरियर्स। अपने सुपीरियर्स का या सीनियर्स का ऑर्डर तुम्हें ज़रूर मानना चाहिए। यू मस्ट पे योर फीस टुडे, आज तुम्हें अपनी फीस को ज़रूर पे करना चाहिए। ऑब्लिगेशन, मॉरल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, फीट के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री को ज़रूर डिफेंड करना चाहिए। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी को ज़रूर करना चाहिए। सर्टेनिटी बताने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे वी मस्ट हैव कोट द ट्रेन फॉर दिल्ली, हमें दिल्ली के लिए ट्रेन ज़रूर मिल जाएगी। द स्टूडेंट मस्ट हैव लर्न हर और लेसन, ठीक है, स्टूडेंट ने अपना ज़रूर लेसन याद कर लिया होगा। मस्ट लर्न हिज और हर लेसन। इसके अलावा नेसेसिटी को बताने के लिए यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ ही वांट्स टू गेट, ही मस्ट वर्क हार्ड इफ़ ही वांट्स टू गेट फर्स्ट डिवीज़न, अगर उसे फर्स्ट डिवीज़न लेना है तो ज़रूर उसे कठिन परिश्रम करना होगा। सो हियर वी कम टू नो दैट द नेसेसिटी गोज फॉर द हार्ड वर्क इफ समबडी इज विलिंग टू गेट फर्स्ट डिवीज़न। यू मस्ट टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एज हिज कंडीशन इज सीरियस। इसका मतलब यहाँ पर नेसेसिटी को शो किया गया है कि पेशेंट को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना होगा क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो सीरियस है। ही इज़ ए बिग ऑफिसर, ही मस्ट परचेज ए कार, वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर है और वह उसे ज़रूर उसे कार खरीदनी चाहिए। नेगेटिव कमांड के लिए भी हम इसका मस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे विजिटर्स मस्ट नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स इन द जू, विजिटर्स बिल्कुल भी ये जू के अंदर एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यू मस्ट नॉट टॉक अननेसेसरीली विद द पेशेंट, ही मस्ट अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। सो हेयर नेगेटिव कमांड यहाँ पर दी गई है। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, जैसे ही हैज़ ए बिग बंगलो एंड 2 cars, ही मस्ट बी रिच मैन, उसके पास में बड़ा बंगला है, 2 कार हैं, वह ज़रूर अमीर आदमी होना चाहिए। तो यहाँ पर संभावना पॉसिबिलिटी इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर उसने देखा है। द ऑफिसर मस्ट हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस एज इट इज़ 10 AM, ऑफिसर ज़रूर चला गया होगा क्योंकि 10 बज गए। तो यानी कि जो यूजुअली ऑफिशियल टाइम होता है ऑफिस का वो होता है 9 to 5 o'clock। तो इस तरीके से अनुमान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अगर हम नीड की बात करें तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, लेकिन नीड का एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में करना है, ठीक है। इसके अलावा हम पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर नीड का एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, बट एज ए मेन वर्ब हम सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस में नीड का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यू नीड नॉट गो देयर, नीड यू, तो ये जो वाक्य है यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है नीड नॉट। नीड आई टेक टॉनिक, यू नीड नॉट। अब यहाँ पर नीड आवश्यकता संबंधी, नेसेसिटी संबंधी या नीड संबंधी कोई क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो उसके लिए भी नीड का यूज़ करते हैं। जैसे नीड यू वर्क हार्ड, क्या तुम्हें कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है? यस आई नीड, ठीक है। नीड आई गो टू माई विलेज, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, तुम्हें किसी बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ought to का देखिए, ought to का यूज़ should जैसा ही होता है, ठीक है, सिर्फ इतना फ़र्क है ought के बाद to लगता है और should के बाद में to नहीं लगता, और दोनों के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ऑब्लिगेशन बताने के लिए, ड्यूटी बताने के लिए, डिज़ायरेबिलिटी बताने के लिए, एडवाइस बताने के लिए वी यूज़ ought to। इफ़ वी से अबाउट यू, यू ought to obey your parents, obligation। You ought to do this work, duty। We ought to love our nation, desirability।
You ought to take exercise daily. Advice. We ought to help our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए. तो यहाँ पर भी ऑब्लिगेशन है अथवा डिजायबिलिटी है. If we talk about belief that is based on study or experience, then we use ought to. He ought to be your brother. It means स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है या एक्सपीरियंस सही है, स्टडी किया हमने, उसके बाद में हम वी केम टू द कंक्लूजन दैट ही माइट बी, ही ought to be your brother. He has always cured complicated cases. He ought to be an experienced doctor. Belief on your study. तो यहाँ पर जो बिलीफ है वो स्टडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. यहाँ पर ओट के बाद टू अनिवार्य रूप से आता है. तो एक बात बहुत ज़रूरी है कि ओट के बाद में हम टू का प्रयोग अवश्य ही करते हैं. जब ओट का प्रयोग पास्ट टेंस में हो तो इसके बाद टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. जैसे यू ओट टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स. तुम अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन अवश्य ही करना चाहिए था. शक्ति सिंह ought to have supported महाराणा प्रताप. शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप को सपोर्ट करना चाहिए था. तो दीज आर द एक्शंस रिलेटेड टू पास्ट. अगर हम डेयर की बात करें तो डेयर का यूज होता है एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है. ठीक है. और डेयर का खुद जो लिटरली मीनिंग है वो है हिम्मत करना, और इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और इसके बाद में टू नहीं लगता. जैसे वी डेयर नॉट से सो, हमारे अंदर ऐसा करने की का साहस नहीं है. हाउ डेयर यू डू इट विदाउट माई परमिशन, मेरी परमिशन के तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई. डेयर यू फेस द घोस्ट, क्या तुम घोस्ट को फेस करने का साहस कर सकते हो. तो डेयर का यूज जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसी को चैलेंज करने के लिए किया जाता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में मतलब ये जो है साहस के लिए यूज किया जाता है कि ऐसा वो आदमी हिम्मत नहीं कर सकता. यूज ऑफ यूज टू. यूज टू का यूज करते हैं पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस में यानी कि किसी व्यक्ति की इरेगुलर हैबिट को शो करने के लिए हम पास्ट के अंदर यूज टू का यूज करते हैं. ठीक है. और यह है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक समान इसका यूज किया जाता है. जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स. वी यूज टू फ्लाई काइट्स व्हेन वी वर यंग. जब हम जवान थे तो हम पतंग उड़ाया करते थे. ओके. इट मीन्स द एक्टिविटी continued for some time in the past. We used not to fly kites when we were young. Used we to fly kites when we were young. इस तरीके से हम इन वाक्य बना सकते हैं. अब इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से इनका अब तक यूज हमने सीखा. जो कैन जो है एबिलिटी को, पावर को, परमिशन को, कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को एंड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को शो करता है. कुड जो है पास्ट टेंस है कैन का, और इसी प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट को यूज़ करता है. कुड हैव यूज जो है कुड हैव का यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस के अंदर. शैल एंड विल का यूज़ किया जाता है जनरल यूज़ के लिए, स्पेसिफिक यूज़ के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए. शुड का यूज़ किया जाता है ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए. और टेंसेज में जो पास्ट टेंस का सीक्वेंस है उसको दिखाने के लिए ड्यूटी इन द पास्ट टेंस की कोई ड्यूटी हो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. और इसके अलावा लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड. लेस्ट किसी वाक्य में आए तो वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है. वुड का यूज़ किया जाता है रिवील्ड इवेंट्स, मोर पोलाइटनेस, रेफरेंस, यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस, इनमें वुड का यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम रेगुलर हैबिट हो किसी व्यक्ति की पास्ट की तो उसके लिए वुड का यूज़ करते हैं. किसी चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी को शो करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम
जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम किसी को दुआएं देते हैं, आदेश देते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका वुड का यूज़ करते हैं। हम माइट का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, माइट का यूज़ करते हैं हम एक तो हेजिटेशन के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ करते हैं, पास्ट की किसी परमिशन को दिखाने के लिए माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और माइट जो है ये मे का ही रूप है, पास्ट टेंस है। मस्ट का यूज़ करते हैं नेसेसिटी के लिए, और पास्ट फॉर्म जो है इसके हैड टू होती हैं, डिड नॉट हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा, सारे सेंटेंसेस हमने कर लिए टोटल। ये जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स का यूज़ हमने अच्छे से किया है। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट्स हो आपको, यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज, योर डाउट्स थ्रू द व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।